नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की कि ये पूरे विश्व में विख्यात क्यों है। भारत के केदारनाथ मंदिर से इसका क्या संबंध है और पशुपतिनाथ मंदिर का आखिर रहस्य क्या है। अगर आप कभी नेपाल घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ जाकर इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अलग देश में हैं। कुछ भारत जैसी संस्कृति और संस्कारों को देखकर आप जरूर आश्चर्यचकित होंगे। अगर आप शिव के भक्त हैं तो आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ व केदारनाथ से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। पूरे विश्व में भगवान शिव का यह मंदिर नेपाल में सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इससे जुड़ी महाभारत काल की भी एक पौराणिक कथा का आज हम वर्णन करेंगे। भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शिव, रुद्र, महाकाल, सोमनाथ, कामेश्वर, भोलेनाथ, महादेव। आज हम इन्हीं महादेव के एक और नाम पशुपतिनाथ का वर्णन करेंगे। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं उन सब का अधिपति होना, यानी उनके जीवन का देवता। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन से पहले वह नंदी के दर्शन न करे। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं में से आज हम एक कथा का वर्णन करेंगे जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का रक्त बहाने के बाद भगवान शिव पांडवों पर बहुत क्रोधित हुए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप भोलेनाथ से क्षमा मांगे, और वे सब उनसे माफी मांगने के लिए निकल पड़े। पांडव शिव जी से क्षमा याचना मांगने काशी पहुँचे। भगवान शिव उन्हें आता देखकर वहां से विलुप्त होकर अन्य स्थान को चले गए। आज हम इस स्थान को केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन उनके आने से पहले ही शिव जी भैंसे का रूप धारण कर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन शिवजी भैंसे के रूप में ही धरती में समाने लगे। इस पर भीम ने अपने ताकत के बल पर उनकी पूंछ पकड़ लिया और धरती में समाने से रोका। भगवान शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा और उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया, परंतु उस दरमियान उनका मुख तो बाहर था पर देह किसी और स्थान पर था। जहाँ उनका देह पहुँचा वो उस स्थान को हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं, और जहाँ उनका मुख था उसे हम पशुपति नाम के नाम से जानते हैं। इस तरह से पशुपतिनाथ मंदिर केदारनाथ का एक भाग माना जाता है।
पशुपतिनाथ में भैंस के मुख की ओर और केदारनाथ में उसके पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।